कुंभ में स्नान करने वाले लोगों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या आम क्या खास, हर कोई संगम में डुबकी लगाकर इस बार महाकुंभ में शामिल हो रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट लेकर पहुंच गए थे, लेकिन आज भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ पहुंच गए फिर से कुंभ में। योगी मौजूद थे, लेकिन इस बार शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद थे। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री है और कुंभ में परिवार के साथ स्नान करने पहुंचे थे। वो कुंभ में स्नान के बाद कई जगह जाकर पूजा अर्चना की है। ये जो तमाम तस्वीरें है वो अमित शाह की तस्वीरें। देखिए किस तरीके से कुंभ में संगम के बीचों बीच पहुंचकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दूसरे जो डिप्टी सीएम है उनके साथ, योग गुरु बाबा रामदेव के साथ डुबकी लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस बीच कई मठों के मठाधीश, कई जो है वो शंकराचार्य के जो शिष्य हैं वो मौजूद थे, कई साधु महात्मा कुंभ के अंदर मौजूद हैं। तो कुंभ में देश भर के लोगों को आने का जो सिलसिला है वो जारी है। कुंभ में शाही स्नान के लिए जो तैयारी है वो भी चल रही है। इधर अमृत स्नान की जो बात की जाती है, इन तमाम जो महाकुंभ में स्नानों के बीच हर दिन खास बनते जा रहा है। राजनीतिक दल के नेताओं का कुंभ में जाने का सिलसिला भी बढ़ रहा है और इसी कड़ी में अब अमित शाह खुद पहुंचे हुए हैं। कुंभ में उन्होंने डुबकी ही नहीं लगाई, बल्कि कई जो टेंट हैं, जो साधु महात्मा का जो आश्रम बना हुआ है वहां भी वो पहुंचे थे। वहां जो पूजा भी उन्होंने किया है परिवार के साथ, खुद गंगा आरती भी उन्होंने की है। तो ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो देखिए किस तरीके से। पहली तस्वीरें अमित शाह की कुंभ में डुबकी लगाते हुए बाबा रामदेव और दूसरे जो लोग हैं वो मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो मौजूद हैं। और इस बीच अमित शाह डुबकी लगाने के बाद, अमित शाह डुबकी लगा रहे थे, जो साधु महात्मा वहां मौजूद थे वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे। फिर गंगा पूजन अमित शाह ने किया। फिर उसके बाद वो निकलकर जो है अलग अलग जगहों पर गए, लोगों से मुलाकात की। पूजा पाठ के बाद प्रसाद भी अमित शाह ने ग्रहण किया। तो एक एक तस्वीर जो है वो निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है सोमवार को यानी कि आज महाकुंभ पहुंचे और उन्होंने आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाई। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी साथ में ही डुबकी लगाई है। योगी और संतों ने शाह पर पानी डाला। करीब 10 मिनट तक गंगा स्नान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में अमित शाह करते रहे। अमित शाह को संतों ने मंत्रोच्चारण के बीच उनका आचमन कराया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाबा रामदेव ने जो वहां पर मौजूद थे वो अमित शाह के साथ योग भी किए। बाबा रामदेव ने अमित शाह को कई आसन वहां पर बताया, जिसे योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह करते हुए भी दिखाई पड़े। स्नान के बाद शाह ने संगम पर परिवार के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद शाह अक्षयवट वृक्ष पहुंचे। यहां से वो आखड़े में जो संत जो मौजूद है उनके साथ उन्होंने बैठक की और उन्हीं के साथ प्रसाद ग्रहण किया। अमित शाह और उनके बेटे जयशाह भी परिवार के साथ मौजूद थे। शाह का विमान जो है वो सुबह 11 बजे के आसपास बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। उसके बाद अमित शाह सीधे तौर पे गंगा घाट पहुंचे, जहां पहले से ही तमाम जो तैयारी है वो की गई थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई संतों के साथ वहां मौजूद थे। शाह ने पक्षियों को दाना भी खिलाया। तो ये तमाम जो तस्वीरें अमित शाह की वो निकल के सामने आ रही, जहां कुंभ में अमित शाह ने सीधे तौर पे जो है वो दर्शन किया है। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कुंभ में जो साधु संत है उनके साथ उन्होंने जो है वो आशीर्वाद भी लिया है। तो महाकुंभ के मौके पर जहां सियासत लगातार की जा रही है और इसी बीच अमित शाह जो है वो कुंभ में पहुंचकर साधु संतों के साथ उन्होंने संगम में डुबकी लगाई है। और इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ पल पल मौजूद रहे। आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर जहां एक तरफ राजनीति की जा रही है, तो वहीं महाकुंभ में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम जो बड़े नेता है वो भी डुबकी लगा चुके हैं। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
योगी आदित्यनाथ पहले भी डुबकी लगा चुके हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी आस्था की डुबकी लगाई है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी कुछ समय में वहां जाने वाले, उनके भी जाने की चर्चा है। हालांकि कुंभ में कई कार्यक्रम को लेकर लगातार जो वीआईपी लोगों का जो मूवमेंट है वो कुंभ में हो रहा है। इसके पहले 22 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट की बैठक कुंभ में लगाई थी और वहीं उन्होंने गंगा स्नान के साथ मीटिंग की थी और वहीं से उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए सीधे तौर पे जो कई मूल मंत्र है वो दिया था। इसके अलावा 18 जनवरी को संगम तट पे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो पहुंचे थे। अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल होने जाएंगे। उनकी जो जानकारी है उसके हिसाब से 10 फरवरी को राष्ट्रपति कुंभ में पहुंचकर डुबकी लगा सकती है। इसके अलावा तमाम जो बड़े लोग हैं वो कुंभ जा रहे हैं। आपको बता दें कि पौराणिक कथा के मुताबिक सागर से अमृत खोजने के लिए जो मंथन हुआ था, इस मंथन से मिले अमृत की बूंदे जिन 4 जगहों पर नदियों में गिरी थी वहां कुंभ का आयोजन होता है। इस बीच जो पूरा जो कथा है वो पूरे कुंभ के दौरान कई जगहों पर चलते रहता है और साधु सन्यासी जो देश भर के होते हैं वो कुंभ में पहुंचकर इस दौरान कुंभ के पूरे जो कुंभ का आयोजन किया जाए इस दरमियान विशेष प्रकार की पूजा अर्चना भी वो करते हैं और इसी बीच लोगों के संगम तट पर जाने का सिलसिला है वो जारी रहता है। और आज भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह पूरे परिवार के साथ कुंभ में पहुंचकर उन्होंने डुबकी लगाई, साधु संतों के साथ उन्होंने मां गंगा का पूजन भी किया है। तो सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बार राजनीतिक बवालों के बीच कुंभ पहुंचे और यहां पर उन्होंने कुंभ में जो है वो संगम के तट पर डुबकी लगाकर सीधे तौर पर देश और सीधे तौर पर देश के अंदर जो माहौल बना है उन तमाम विवादों के बीच, क्योंकि कुंभ को लेकर राजनीति भी हो रहा है, जो विपक्षी पार्टियां वो लगातार कुंभ में राजनीतिक दल खासतौर पर बीजेपी के आयोजन और बीजेपी नेताओं के जाने पर सवाल उठा रही है, तो वहीं विपक्ष के नेता जब वहां पहुंचते हैं, अखिलेश यादव जब पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि कुंभ का जो आयोजन है वो सीधे तौर पर राजनीतिकरण यहाँ किया जा रहा है, इस पर उन्होंने सवाल उठाया था। लेकिन आज जब अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पर कुंभ में कोई बड़ा आयोजन ना करके परिवार के साथ उन्होंने स्नान किया और पूजा पाठ करके साथ जो साधु सन्यासी थे उनके साथ प्रसाद ग्रहण किया है। तो यह बड़ी खबर, कुंभ में अमित शाह का आज जो है वो सीधे तौर पे जो आस्था है वो दिखी है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय, ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से की हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।